बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम चैप्टर नंबर 7 स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 में आज हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन पढ़नी है। स्टूडेंट्स, आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद मिलियंस में है। आप हर एक कंपाउंड को स्टडी नहीं कर सकते और हर एक कंपाउंड को इस तरह समझ भी नहीं सकते। तो आपने कंपाउंड्स की कुछ क्लासेस बना दी हैं। उन क्लासेस से हमें कंपाउंड्स को समझना, उनकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए आसान हो जाएगी और फिर उस क्लास के अंदर हम चंद कंपाउंड्स को भी स्टडी कर लेंगे तो बाकियों की स्टडी हो जाएगी। राइट। तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस में मुख्तसरन ब्रीफली कौन कौन सी क्लासेस मौजूद हैं। राइट। पहले तो आप देखें जरा, आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेसिकली 2 क्लासेस बनाई गई हैं, यानी ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरे क्लोज चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनको रिंग्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। तो कौन सी 2 क्लासेस याद रखेंगे? ओपन चेन, एसाइक्लिक। जो ए लग गया ना, इसका मतलब होता है नो साइकिल। और दूसरे क्लोज चेन और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब डिफाइन करते हैं इनको। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिसमें कार्बन एटम्स की ओपन चेन पाई जाएगी। कार्बन एटम्स के एंड्स फ्री होंगे, मतलब एक कार्बन की चेन है, उसके एंड आपस में मिले हुए नहीं हुए, तो आप इन्हें कहेंगे ओपन चेन या एसाइक्लिक। ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स मीन फ्री एंड्स, दे डोंट फॉर्म एनी टाइप ऑफ रिंग इन केस ऑफ ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जबकि बेटा क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे, ये दूसरी बेसिक क्लास है, दे हैव क्लोज चेन ऑफ कार्बन एटम्स और रिंग ऑफ कार्बन एटम्स। क्लोज चेन आर रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स। तो बेसिकली 2 क्लासेस वाइड लेवल पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब जो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो आगे 2 तरह के हैं, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच्ड। जबकि क्लोज चेन जो है वो भी आगे 2 तरह के हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। पहले हम ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इनकी बात कर लेते हैं। अब जरा देखिए, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये क्या होंगे? आप जरा देखें, ये मैंने पेंटेन लिखी है। कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन कंपाउंड है, आप इसको पेंटेन बोलते हैं, आपको पता है इसका। अब इस पेंटेन को मैं यूं लिखने लगा हूं, इसमें भी कार्बन 5 ही है। आप देखो 1 2 3 4 और एक मैंने ये ब्रांच बना दी। अगर तो ये इस तरह से है, इस पे कोई ब्रांच नहीं लगी हुई, तो आप इन्हें कहते हैं स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ये देखिए स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स एंड देयर इज नो ब्रांच ऑन दिस चेन, दीज आर कॉल्ड स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसकी दूसरी टाइप ओपन चेन की, ब्रांच चेन। व्हेन देयर आर ब्रांचेस ऑन द स्ट्रेट चेन, दे आर कॉल्ड ब्रांच चेन। मसलन ये देखें, ये एक चेन बनी, इस चेन में यहां पे हमने ग्रुप लगा दिया, तो इसको ब्रांच चेन कहेंगे। अच्छा, इसका नाम हमने बोला था पेंटेन। बेटा इसका नाम बोलेंगे आइसोपेंटेन। ये वर्ड आइसो पहले भी आया था, मैं यहां पे आपको बता दूं, समझ ले बात को। जब बेटा सी एच के साथ 2 मिथाइल नजर आए आपको एट द एंड ऑफ चेन, मैं इसको ऐसे करके आपके आसानी के लिए कर देता हूं। आपको क्या नजर आए? दिस ग्रुपिंग नजर आए, ये ग्रुपिंग नजर आए।
यानी CH के साथ 2 मिथाइल नजर आए तो बेटा उसको आइसो कह देते हैं। और बाद में आप टोटल कार्बन गिन लें, मसलन इसमें टोटल कार्बन गिने 1 2 3 4 5, इसकी वजह से आइसो हुआ और 5 की वजह से पेंटेन हुआ, राइट। अगर यहां पे कार्बन बढ़ जाते, मैं कहता हूं ये हो जाता, तो आप इसे क्या बोलते, ये कार्बन 5 और ये कार्बन 6, इसकी वजह से आइसो, और 6 कार्बन की वजह से हेक्सेन। फिर आप इसको आइसोपेंटेन ही बोलना था आपने, आपने क्या कहना था, आइसोहेक्सेन। मैं फिर पेंटेन ही लिख देता हूं। समझ आई बात की। इसी तरह से आपने रिफॉर्मिंग में पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर, ऑक्टेन होती है वो सर्टेट चेन में है, और आइसो ऑक्टेन हम लिखते हैं वो ब्रांच चेन में है। अंडरस्टैंड। ये तो थे जी ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम बात करते हैं अब क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। हमने कहा कि ये दो तरह के हैं, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। पहले हम होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन कर लेते हैं। बेटा इनको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। मैं डिफाइन करता हूं, हम लिखेंगे साइक्लिक organic compounds in which ring consists of only carbon atoms। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर रिंग जो होगा, जो साइकिल होगा, वो जस्ट कार्बन एटम्स में मुश्तमिल होगा। कार्बन के साथ कोई भी लग सकता है, कार्बन के साथ क्लोरीन, हाइड्रोजन, कुछ भी लग सकता है, ऑक्सीजन लग सकता है, लेकिन रिंग के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, स्केलेटन के अंदर कार्बन होगी, तो आप इसको होमोसाइक्लिक कहते हैं। और चूंकि कार्बन होगी, इसलिए कार्बन की निस्बत से हम इसको कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। याद रख लेंगे जी। तो क्लोज चेन दो तरह के थे, होमोसाइक्लिक वो मैंने डिफाइन कर दिया, हेटेरोसाइक्लिक को बाद में डिफाइन करते हैं। अब होमोसाइक्लिक फर्दर क्लासिफाई किया जाता है दो कंपाउंड्स, दो ग्रुप्स के अंदर। एक को एलिसाइक्लिक बोलते हैं, एक को एरोमेटिक बोलते हैं। एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, जरा देखिए एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक को डिफाइन करते हैं और एग्जांपल्स भी लेते हैं इनकी। Alicyclic organic compounds, alicyclic are those cyclic compound, homocyclic compound, which contain a ring of 3 or more carbon atoms and resembling with aliphatic compounds. Ring consists of 3 or more carbon atoms and resembling with aliphatic compound। ये aliphatic compound क्या होता है? अच्छा अभी बता दूं आपको, ये जो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड थे ना, इनको एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। यानी ये स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, इनको क्या बोलते हैं, एलिफैटिक। तो ये जो होंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इनमें रिंग बना होगा और ये रिजेंबल करेंगे इनके साथ। अभी देख लेते हैं बेटा, ये मैंने ब्यूटेन बनाया। आप इस ब्यूटेन को यूं भी लिख सकते थे, राइट। अब आपने क्या करना है, ब्यूटेन है ना, आप इस ब्यूटेन में से यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो और आप एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर दो। इसका मतलब है इस कार्बन की भी एक वैलेंसी कम हो गई है, इसकी भी एक वैलेंसी कम हो गई है, क्योंकि कार्बन इज टेट्रावैलेंट। ये कार्बन एक इधर बॉन्ड बना रहा है, एक इधर बॉन्ड बना रही है, दो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रही है, 4 बॉन्ड्स पूरे हैं। अब ये कार्बन एक इस कार्बन से बॉन्ड बना रही है, दो हाइड्रोजन से बना रही है, इसका मतलब है इसमें एक बॉन्ड कम है। हम इनको ज्वाइन कर देते हैं, इस कार्बन को इस कार्बन से ज्वाइन कर दिया। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए। वो कैसे, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, दो हाइड्रोजन के साथ।
तो ये जो कंपाउंड बना है, चूंकि ये ब्यूटेन से बना है, एलिफेटिक कंपाउंड है ब्यूटेन, हमने पहले पढ़ा, तो उससे बना है और साइकिल है, आप इसका नाम बड़ी आसानी से लिख लेंगे बेटा, साइक्लोब्यूटेन। वेरी गुड। इसी तरह से आपने साइक्लोप्रोपेन अगर बनानी है, वो कैसे बनेगी? ये प्रोपेन है, CH3 CH2 CH3। आप एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव करते हो और एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव करते हो और इन कार्बन्स को ज्वाइन कर देते हो, तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये प्रोपेन से बना है, आप इसको साइक्लोप्रोपेन कहेंगे। इसी तरह से आप ने अगर 6 कार्बन कंपाउंड बनाया है, यानी यहां से और यहां से एक एक हाइड्रोजन रिमूव करके आप इसे साइक्लोहेक्सेन कहोगे। और बेटा अगर आप यहां पर डबल बॉन्ड बना देते, मतलब साइक्लोहेक्सेन में यहां से एक एक हाइड्रोजन और निकाल दिया और यहां पे आपने डबल बॉन्ड जनरेट कर दिया, तो अब आपने इसको साइक्लोहेक्सेन नहीं कहना था, आपने इसे कहना था साइक्लोहेक्सीन। यस, राइट। अच्छा, ये कंपाउंड देख लें, सिंपली एलिफेटिक कंपाउंड से बने हैं, साइक्लोब्यूटेन ब्यूटेन से, साइक्लोहेक्सीन हेक्सीन से, साइक्लोप्रोपेन प्रोपेन से, तो आप इन्हें कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब इसको जनरली CnH2n, ये जो सैचुरेटेड है, कैसे बना था सैचुरेटेड? यहां से 2 हाइड्रोजन रिमूव किए थे ना, इसलिए हमने अल्केन को यूं लिखते हैं और ये अल्केन वाले 2 हाइड्रोजन निकाल दिए क्योंकि हमने साइकिल बनाया है, राइट। तो आप सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड का फार्मूला ये लिखेंगे। अब आ जाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरफ। एरोमेटिक कंपाउंड्स होमोसाइक्लिक कंपाउंड की एक टाइप है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि 2 साइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग आर इट्स डेरिवेटिव्स। जिन कंपाउंड्स के अंदर एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग होगा या उसके डेरिवेटिव्स होंगे, बेटा आप उनको एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। अब बेंजीन रिंग क्या होती है, जरा याद करें, याद रखें। ये बेटा मैंने कार्बन लिखी, ये मैंने कार्बन लिखी, ये कार्बन लिखी, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन। बेंजीन एक 6th कार्बन कंपाउंड है और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी है और हर कार्बन सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ये बॉन्ड बना रही है। और आप इसको ऐसे लिखने की बजाय आप इसको यूं लिख देते हैं या इसको सिंपली यूं भी लिखा जा सकता है। बेटा बेंजीन क्या है? बेंजीन इज अ 6 कार्बन कंपाउंड विच हैव अल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड, राइट। अब मैंने आपसे कहा कि एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स हैं। अब बेंजीन के डेरिवेटिव्स कैसे देखें, आपने ये बेंजीन लिखी, आपको पता है ना बेंजीन की हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है। सपोज करते हो आप यहां से बेंजीन की एक हाइड्रोजन रिमूव करके यहां पे ग्रुप लगा देते हो, तो ये बेंजीन का डेरिवेटिव बन गया और इसे टॉल्वीन कहते हैं। इसी तरह से आप बेंजीन के कोई हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ OH लगा देते हो, इसको फिनोल कहते हैं। आप बेंजीन की हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पे NH2 लगा देते हो, इसको एनिलीन कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें, इन तीनों कंपाउंड्स के अंदर एक बेंजीन रिंग था, एक एक बेंजीन रिंग था। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कंपाउंड्स के अंदर एक से ज्यादा बेंजीन रिंग हो। देख लेते हैं एग्जांपल्स। ये देखें बेटा, ये बेंजीन रिंग और इसके साथ ये सेकंड बेंजीन रिंग, आप इसे कहते हैं नेफ्थलीन। थ्री बेंजीन रिंग हो सकते हैं,
इसे कहते हैं एंथ्रासीन, राइट। तो एरोमेटिक कंपाउंड एक बेंजीन रिंग पे मुश्तमिल हो सकते हैं, एक से ज्यादा बेंजीन रिंग पे मुश्तमिल हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे ये दोनों कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हैं, आप इन्हें कहते हैं फ्यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अच्छा, आइसोलेटेड अलग भी हो सकते हैं। मैं एग्जांपल लिखता हूं एक, ये बेंजीन, ये सेकंड बेंजीन। आप देखेंगे यहां दोनों बेंजीन सेपरेट हैं और उनके दरमियान बॉन्ड है, आप इसे कहते हैं बाइफिनाइल। ये है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक, ये है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक, और इन पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक में ये वाले जो हैं ये फ्यूज्ड एरोमेटिक और ये आइसोलेटेड एरोमेटिक। फिर बोलता हूं, मोनोसाइक्लिक, फ्यूज्ड, मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक में ये फ्यूज्ड एरोमेटिक और ये आइसोलेटेड एरोमेटिक। ये बेटा हमने होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की दोनों टाइप्स पढ़ ली। होमोसाइक्लिक कंपाउंड की दोनों टाइप्स पढ़ ली हैं। अच्छा, अब इसके अलावा लास्ट रह गई है जी क्लोज चेन के बारे में। हमने कहा था दो तरह के हैं, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। अब हेटेरोसाइक्लिक को स्टडी करते हैं। हेटेरोसाइक्लिक को पहले डिफाइन कर लेते हैं। हम कहते हैं, यहां पर हमने कहा था साइक्लिक कंपाउंड इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम्स। यहां पे हम कहेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ more than one type of atoms, more than one type of atoms, या हम कहेंगे in which ring consists of at least one atom other than carbon। लिखता हूं मैं, those compounds in which ring consists of at least one atom other than carbon। ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें रिंग के अंदर एक एटम एटलीस्ट कार्बन से डिफरेंट होगा। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, हम ये लिखते हैं बेंजीन। अगर हम बेंजीन की एक कार्बन की रिप्लेसमेंट करके उसकी जगह नाइट्रोजन लगा दें तो बेटा ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा और इसे कहेंगे पायरिडीन। मैं और एग्जांपल लिखता हूं, यहां लिख देता हूं जी, ये एक कंपाउंड है, इसे कहते हैं पायरोल। ये कंपाउंड है, इसे कहते हैं फ्यूरैन। ठीक है, एक कंपाउंड और लिखता हूं मैं, सल्फर, इसे कहते हैं थायोफीन। पायरोल, फ्यूरैन, थायोफीन, तो और पिरिडीन, ऑल दीज आर कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बेटा ये आर्टिकल जो है इसमें से अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस ही बनते हैं अक्सर। वो आपसे पूछ लेता होता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, व्हाट आर होमोसाइक्लिक कंपाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता है व्हाट आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, व्हाट आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, और वो आपसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। यानी ये 3 क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में, एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। एरोमेटिक वो चूंकि चैप्टर नंबर 9 जो आप पढ़ेंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है एरोमेटिक के लिहाज से, राइट। अच्छा जी, इसमें एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर ये जो डिफरेंट एटम है, आप देखें ये नाइट्रोजन है या ये ऑक्सीजन है फ्यूरान के अंदर,
या इस थायोफीन के अंदर ये सल्फर है, या पिरिडीन के अंदर ये नाइट्रोजन है। ये जो डिफरेंट एटम है कार्बन से, इसे कहते हैं हेट्रो एटम। बेटा याद रखेंगे जी, मैंने बोला हेट्रो एटम्स। होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।